पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर, आपने आज के दिन अपना पवित्र आत्मा का उपहार अपने विश्वासी लोगों को प्रदान किया और उनके हृदय को ज्ञान से संपन्न किया। हमें वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों तथा कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपनी महान सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुण्यों के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। परमेश्वर के वचन में से प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 1 पद से लेकर 11 पद। ऐसा लिखा है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और अलामी और मेसोपोटामिया और यहूदी और कपुदिकिया और पेंतुस और आसिया और फिंगुया और
पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरैन के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। ये परमेश्वर वचन है। परमेश्वर धन्यवाद हो। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 139, उसका 1 से 8, फिर 11, 12, फिर 23 और 24। भजन संहिता 139, 1 से 8, 11, 12, 23, 24। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। 11, 12। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के लिए तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान हैं। 23, 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। मैं पढ़ूंगा आप लोगों के सामने आज के लिए दी गई पाठ में से प्रथम कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 आयत और 4 आयत से 13 आयत तक। प्रथम कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 आयत और 4 आयत से 13 आयत तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आध्यात्मिक वरदानों के विषय में अपरिचित रहो। वरदान विभिन्न है, परंतु आत्मा एक है। सेवाएं अनेक प्रकार की है, परंतु प्रभु एक है। प्रभावशाली कार्य अनेक प्रकार के हैं, किंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में प्रत्येक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रत्येक व्यक्ति को सबके कल्याण के लिए आत्मा का प्रकाश मिलता है। किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धिमानी की बातें करने, किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के शब्द बोलने और किसी अन्य को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास करने का वरदान मिलता है। किसी को स्वस्थ करने, किसी को आश्चर्यपूर्ण सामर्थ्य के काम करने और किसी को नबुवत करने की शक्ति प्राप्त होती है। उसी आत्मा से एक को आत्माओं की परख करने, दूसरे को भिन्न भिन्न आध्यात्म भाषाओं में बोलने और किसी को उन आध्यात्म भाषाओं का अर्थ समझाने की सामर्थ्य मिलती है। ये सब कार्य उसी एक आत्मा के हैं, जो अपनी इच्छानुसार प्रत्येक व्यक्ति को वरदान बांटता है। जैसे शरीर एक है और उसके अंग अनेक, एवं शरीर के अंग अनेक होने पर भी शरीर एक ही है, इसी प्रकार मसीह है। हम यहूदी हों या यूनानी, गुलाम हो या स्वतंत्र,
हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम सब ने एक ही आत्मा का पान किया है। यह प्रभु का वचन है। आइए हम सुसमाचार वचन में जाने से पहले एक गीत गाएं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पिन्तेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पिन्तेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 19 आयत से 23 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 19 आयत से 23 आयत तक। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपने हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है, और अगर हम जीवित हैं तो ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है। आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, भजन संहिता जो है 68 उसका भजन पढ़ा गया। प्रेरितों के काम 2:1-11, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और 1 से 13 आयत तक, 1 से 13, और यूहन्ना 20:19 से 23 हमने आज पढ़ा है सुसमाचार का हिस्सा। आज का जो थीम है डिक्शनरी के अनुसार द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान। यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले चेलों को ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा, तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा जो पिता की ओर से आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा, जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, समझाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो स्मरण दिलाएगा। तो जैसा हमने पहले भी हमने मनन किया था कि किस तरह से पवित्र आत्मा कलीसिया को दिया गया, और पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि कलीसिया जो है वो प्रभु के नाम में और आगे बढ़े, और जो काम प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे वो काम अब पवित्र आत्मा को करना था। चेलों के माध्यम से पवित्र आत्मा काम कर रहा था। अगर हम यूहन्ना 20वां अध्याय पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे थे, उसी दिन यीशु मसीह आए थे। उन्होंने बार बार कहा था कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर फूंका था और उन्हें कहा था कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और विशेषकर 20 का 21वीं जो
20 के जो 22वीं आयत है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। तो चेलों को जो है पवित्र आत्मा उनके ऊपर फूंका गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा पूरी रीति से जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, उसके 10 दिन के बाद यानी 50वें दिन, यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वें दिन, जिसे पेंटिकोस्ट का पर्व उस दिन मनाया जाता था, उस पेंटिकोस्ट के दिन जो है पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर आया। और यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम पहले अध्याय में कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जगत के छोर तक जो है तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो हम उसके बाद देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए और 10 दिन तक चेले यरूशलेम में थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का जो उपहार है वो चेलों के लिए भेज दिया है, और जो चेले थे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। अगर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से पेंटिकोस्ट के दिन जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ बहुतायत से उनके ऊपर उतरी, और किस तरह से उस दिन से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। तो ये जो पवित्र आत्मा था ये एक वरदान है। जिस तरह पिता हमारे लिए वरदान है, पुत्र हमारे लिए वरदान है, उसी तरह पवित्र आत्मा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है जो पिता और पुत्र की ओर से हमारे लिए दिया गया है। अगर पवित्र आत्मा आगे काम अपना कंटिन्यू नहीं करता या यीशु मसीह पवित्र आत्मा को नहीं भेजते तो शायद चेले जो है अपने अपने घरों में चले जाते और फिर से वही काम में लग जाते। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो उन्होंने वो सामर्थ पाई, वो उनके अंदर ताकत आ गई जो 3.5 सालों में जो है उन्होंने नहीं पाई थी जो है। लेकिन जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो यीशु मसीह ने उन्हें विशेष सामर्थ दी है, विशेष पवित्र आत्मा की आग से उन्हें भरा और उनके जीवन बदल गए जो है। क्योंकि जब तक वो यीशु मसीह के साथ थे तो कई बार वो संसारिक बातें भी करने लगते थे। कई बार वो यीशु मसीह को एक दुनियावी राजा समझते थे, दुनियावी एक अगुवा समझते थे, और पूरी तरह से उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं था। हालांकि यीशु मसीह ने बार बार मजबूत कर रहे थे, आश्चर्यकर्म दिखा रहे थे और बड़े बड़े काम उनके सामने हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो डर गए थे, उसके बावजूद भी वो सब अपने अपने काम पर चले गए थे जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस पर दिया। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठे और विशेषकर जब पवित्र आत्मा भेजा गया तो उस पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह की आत्मा ने उन्हें इतनी शक्ति सामर्थ प्रदान की कि अब वो बिना डरे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मृत्यु के भय के, बिना किसी सताव के भय के आज उस पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा चेलों ने जो है वो पूरे संसार में उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने यरूशलेम को चुना और जहाँ पर वो प्रेयर कर रहे थे और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया था। तो ये जो पवित्र आत्मा है, इस पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की थी। पेंटिकुस्त के पर्व के दिन ये पवित्र आत्मा का जो वरदान था वो स्थायी रूप से कलीसिया के या चेलों के ऊपर दे दिया गया, उंडेला गया है। पवित्र आत्मा के जो कई अलग अलग वरदान हैं, पवित्र आत्मा एक ही आत्मा है, प्रभु परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन उसके काम या उसके वरदान अलग अलग आत्मा हैं। अगर हम 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय पढ़ते हैं 1 से 13 तक, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा के जो वरदान है उसके अलग अलग काम हैं। तो पहले लिखा है कि बुद्धि की बातें बताने वाला आत्मा, उसके वरदान है, ज्ञान की बातें बताने वाला, विश्वास का वरदान, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य के काम करना, भविष्यवाणी करना, आत्माओं की परख करना, किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने का जो वरदान है, किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान है। तो ये एक ही आत्मा के अलग अलग 9 वरदान है। अगर हम गलतियों उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं 22 से, तो वहाँ आत्मा के 9 फल बताए गए हैं कि किस तरह से जो आत्मिक व्यक्ति है, आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, उसके जीवन में कौन कौन से फल पाए जाएंगे जो है।
तो पवित्र आत्मा जो है वो एक वरदान के रूप में हमारी कलीसियाओं को दिया गया है। पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वो आज भी हमारे लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए या प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और बिना पवित्र आत्मा के हमारी सेवा या हमारा घर, हमारी कलीसिया, हमारा परिवार आशीषित नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर पवित्र आत्मा काम करता है वहीं पर आशीष आती है, वहीं पर आश्रय कर्म होते हैं, वहीं पर गवाहियाँ होती है, वहाँ पर परमेश्वर जो है बड़े से लेकर छोटे तक के आत्मिक जीवन को उठाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पवित्र आत्मा है। तो ये पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो मुझे और आपको दिया गया है, वो हमारे लिए भेजा गया है। लेकिन कई कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के वरदान को लेकर समस्याएं भी, जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया में जो है तो वहाँ पर उनको बहुत सारी समस्याएं थी उन चीज़ों को समझने के लिए। इसलिए जो है जो पौलुस है बार बार उन्हें समझाते हैं, वो बताते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो एक ही है ना। जिस तरह से शरीर के अलग अलग अंग हैं और वो शरीर एक ही है, उसी तरह परमेश्वर है, कलीसिया है और जो पवित्र आत्मा है वो एक ही है, लेकिन उसके काम कलीसिया के अंदर अलग अलग हैं। और आज भी जो पवित्र आत्मा है वो अलग अलग रीति से कलीसियाओं के बीच में, हमारे बीच में काम कर रहा है। किसी को बुद्धि की बातें दी गई आत्मा के द्वारा, किसी को ज्ञान की बातें, किसी को विश्वास का वरदान है, किसी को चंगाई देने का वरदान है, किसी को सामर्थ्य के काम करने का, भविष्यवाणी करने का, आत्माओं को परखने का, किसी को भाषाएं अन्य भाषा बोलने का, या कई लोगों को भाषाओं का अर्थ बताने का जो वरदान उन्हें दिया गया है। तो ये जो पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो हमारे लिए, कलीसिया के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण वरदान है। इसके बिना हम अपने आत्मिक जीवन जो है उसको हम प्रैक्टिकली उसको नहीं जी सकते, क्योंकि आत्मा ही हमें हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमें परमेश्वर की ओर कायल करता है, वो हमें परमेश्वर से जोड़ कर रखता है, वो हमारे अंदर वचन पढ़ने की, वो हमारे अंदर प्रार्थना करने की, वो हमारे अंदर आराधना करने की, वो हमारे अंदर गवाही देने की जो शक्ति है, सामर्थ है, वो हमें प्रदान करता है। चेले भी कुछ नहीं थे जब तक पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है। उनके ऊपर दो चीज़ों ने बड़ा प्रभाव डाला। पहली कि उन्होंने पुनरुत्थान पाए हुए यीशु को 40 दिन तक अपने साथ देखा। दूसरी बात जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि उसके बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए तो पवित्र आत्मा को उन्होंने अपने जीवन में देखा या अपने जीवन में उन्होंने उतार लिया, उसे ग्रहण किया। और जब पवित्र आत्मा उनकी जीवन में आ गया तो उन्होंने जो है बड़े बड़े काम किए। उन्होंने अंधों की आंखें खोली, उन्होंने मुर्दों को जिलाया, उन्होंने कई हजार लोगों को एक दिन में बपतिस्मा दिया। और जिस शहर में वो गए उस शहर में उन्होंने जाकर हलचल मचा दी। लोग जो है उनके वचनों पर उन्होंने विश्वास किया। विरोध भी हुआ, क्योंकि जहाँ प्रभु का काम होता है, जहाँ आत्मा होता है, वहाँ लोग विरोध भी करते हैं, क्योंकि सच्चाई बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, उसका वरदान हमें दिया गया है। आज मेरे अंदर और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और आज हम ही उसका मंदिर है ना। आज हम अपने आप में हम प्रभु का मंदिर हैं। और जब हम सब लोग मिलते हैं, आराधना करते हैं, चर्च में जाकर या घरों में जब हम आराधना करते हैं, तो ये छोटे छोटे मंदिर एक बड़े मंदिर का निर्माण करते हैं, जिस मंदिर में परमेश्वर वास करता है। और उस मंदिर में यानी हमारे शरीर रूपी मंदिर के अंदर प्रभु का आत्मा जब वास करता है तो इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये वरदान दिया है, पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया। और पिछले 2000 सालों से पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से काम कर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, वो एक ही तरीके से काम नहीं कर रहा है कि कोई कहे कि ये ही पवित्र आत्मा का काम यही है जाए ना। अलग अलग वरदानों के द्वारा मैं कहूँगा कि अलग अलग जो वरदान बताए गए हैं, इससे भी आगे बढ़कर कई बार पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से काम कर रहा है। तो आज हम कलीसिया के लोगों को सबसे बड़ा जो वरदान चाहिए है वो पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए है ना। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने सुलेमान को कहा था कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने बुद्धि मांगी थी, उसने बुद्धि का वरदान मांगा था। और बुद्धि भी जो है पवित्र आत्मा का वरदान है। पवित्र आत्मा की एक खूबी है कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा व्यक्ति वो बुद्धिमान भी होगा जो है। तो इसलिए जो है पवित्र आत्मा
को हमें, अगर आज प्रभु हमसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हमें परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा की मांग करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा तो हम पवित्र होंगे। जब हम पवित्र होंगे तो जो लोग हमसे जुड़ेंगे, जो लोग हमारे संपर्क में आएंगे, वो उस पवित्र सामर्थ्य को महसूस करने पाएंगे, वो उस हमारे जीवन में उन कामों को देखने पाएंगे कि किस तरह से ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरकर काम कर रहा है। चाहे वो हमारे वचनों के द्वारा, हमारी बातचीत के द्वारा, हमारे उठने बैठने को देखकर पवित्र आत्मा को महसूस करने पाएंगे। और पवित्र आत्मा का काम, जैसे मैंने पिछले सर्मन में बताया था कि पवित्र आत्मा का काम किसी मनुष्य की बड़ाई करना नहीं है, किसी मनुष्य की बात को मानना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा का काम है मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई को करना है। और मनुष्यों के माध्यम से परमेश्वर का जो आत्मा है वो बहुत सारे लोगों को आशीषित करता है। आज बहुत सारे पास्टर प्रचारक हैं जिन्हें प्रभु अलग अलग रीति से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल कर रहा है। और वचन प्रचार करना भी एक पवित्र आत्मा का काम है, गवाही देना भी पवित्र आत्मा का काम है, आराधना करना पवित्र आत्मा का काम है, और सामर्थ्य काम करना, विषयवाणी करना भी पवित्र आत्मा का काम है। और जब हम पवित्र आत्मा का काम करते हैं तो तब हमें जो है अपनी बड़ाई नहीं खोजनी चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर की बड़ाई करना बहुत ही जरूरी है। तो आज एक कलीसिया के रूप में, एक परिवार के रूप में हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस संसार के अंदर, वो हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के अनुसार चलेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो जो कुछ हम पिता से मांगेंगे, पिता हमारे लिए सब कुछ करेगा जो है। तो प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे कि जिस तरह पेंतीकोस्त के दिन चेलों ने पवित्र आत्मा को पाया और उनका जीवन बदल गया, उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपने उस पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भी उंडेल दे, बहुतायत से उंडेल दे। आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर का आत्मा बहुतायत से आ जाए, जिससे कि आपका घर जो है वो आनंद से भर जाए, आपका घर जो है वो परमेश्वर की सामर्थ से भर जाए, आपका घर जो है वो परमेश्वर की चंगाई से भर जाए। और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आनंद है, वहाँ भाईचारा है, वहाँ प्रेम है, वहाँ मेल मिलाप है, वहाँ एक दूसरे को गिराना नहीं बल्कि एक दूसरे को ऊंचा उठाना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे की प्रशंसा करना है, और जो गिरते हुए उनको उठाना है, जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको समझाना है। तो परमेश्वर का आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हम लोगों को बचाते हैं, हम उनकी आत्माओं का ध्यान करते हैं, केयर करते हैं कि इनकी आत्मा नष्ट ना हो। तो आज मुझे और आपको जो है प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें इतना अच्छा अवसर दिया है कि हम इस महामारी के समय में परमेश्वर के वचन को लोगों को बांट सकते हैं। हम लोगों को बता सकते हैं कि इस महामारी में कोई है जिसने अपना आत्मा हमारे लिए दिया गया है, और वो आत्मा बयाने से बाहर होकर हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें पाप से बचाता है, वो हमें बीमारियों से बचाता है, वो हमें दुखों से बचाता है। तो वो पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके लिए उपलब्ध है। हम जब प्रार्थना करते हैं हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है कि यदि परमेश्वर जो है, यदि एक आम माता पिता अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना चाहते हैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। अर्थात जब हम उससे मांगेंगे तो हमें पवित्र आत्मा देगा, और पवित्र आत्मा हमें इस महामारी में बचाएगा, पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करेगा और हमें इस अंधकार की वादी से निकाल कर हमें एक आनंद की वादी में, एक हरी भरी वादी में लेकर जाएगा। हम विश्वास रखें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, और त्रिएक परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वो हमें न कभी छोड़ेगा ना वो हमें कभी त्यागेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष बरकत दें। उस पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, उसे मांगें और उसकी संगति में हमेशा बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। जो वचन बोए गए हैं हे पिता वो 100 गुना फल लेकर आए। आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपने हमें पवित्र आत्मा वरदान के रूप में दिया है। हे प्रभु क्रिस्त, ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे,
ताकि हम आत्मा से परिपूर्ण होकर इस संसार में अपना जीवन बिता सकें। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करके समय को हम प्रार्थना के लिए और दूसरों की सेवा के लिए बिता सकें। पिता परमेश्वर, अगर हम किसी की पिता परमेश्वर कोई सहायता नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार से आर्थिक रीति से, कम हम उसके लिए आत्मा में होकर प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी चंगाई के लिए, उसकी भलाई के लिए। हे पिता, कलीसिया को इस्तेमाल कर, अपने लोगों को इस्तेमाल कर, ताकि आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर बहुत सारे लोगों के लिए वो आशीष का कारण बन जाए। धन्यवाद प्रभु आपकी सारी आशीषों के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुआरी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। आइए हम सब जो अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे वो लोग जो इस वीक में अपने बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो लोग जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और वो लोग जो कोविड से पीड़ित हैं या कोविड में जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर्स, नर्सेज या अन्य सभी जो लोग हैं जो इस सर्विस में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब पर दया करें, हमारी पूरी कलीसिया को और सब मसीहों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हमें संभाला है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, इस महामारी में भी प्रभु आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, बचाए रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें, आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वीक में पिता परमेश्वर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग जो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह उन पर हो, आपका पवित्र आत्मा उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा, उनकी आयु को लंबी करना पिता परमेश्वर। जो लोग अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिता, उनके घरों को, परिवारों को आप आशीषित करना। जो लोग अपनी सालगिरह मनाते हैं उनको भी आप ब्लेस करना, उनके पारिवारिक जीवन को, बच्चों को पिता, काम काज को ब्लेस करना मेरे पिता। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। या जो लोग भी इस वर्शिप को देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी वक्त उन्हें छुए और चंगा करे। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं और हर एक शराब को तोड़ देते हैं और आपकी आशीष हम मांग लेते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा, जो लोग भी कोरोना से अभी तक पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, या पिता परमेश्वर बीमार हैं, उन सब पर दया कीजिए। सब बीमारों को आप चंगा कीजिए। और विशेषकर हम फिर से डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, उन सब स्टाफ के लिए, उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी भी पिता परमेश्वर हॉस्पिटल्स में या अन्य जगहों पर कोरोना पेशेंट्स के बीच में कार्य कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ उनकी सहायता करें, उन्हें बचाए रख पिता परमेश्वर, ताकि वो बहुतों के लिए एक आशीष का, एक चंगाई का कारण बन सके मेरे पिता। प्यारे खुदा, अपनी पूरी कलीसिया को और सब लोगों को जो इस आराधना को देखते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हर एक जन पर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हमारे देश पर दया कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति और हमारे पूरे देश पर आपकी दया, आपकी करुणा बनी रहे। और इस पूरे दिल्ली शहर पर आपकी आशीष बनी रहे। यहाँ के
मुख्यमंत्री और जितने भी अधिकारीगण उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने हम सबों को इस जगह पर सुरक्षित रखा है ताकि हम आपकी आराधना कर सकें, स्तुति कर सकें और आपके वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अब तक हमने प्रभु की अनुग्रह में बहुत सारी आशीषें पाई हैं और हर संडे की आराधना को हमने अटेंड किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसा कि पहले भी हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम अपनी ऑफरिंग्स जो है, जो हम रेगुलर चर्च में देते थे, अभी भी हमें अपनी ऑफरिंग को जो है अपने घर में नहीं रखना है, बल्कि हमें प्रभु के लिए उसको निकालना है। और उसके लिए जो है हम अपने जो ऑफरिंग है, या तो अपने आपके घरों में एक गुल्लक हैं, आप इन गुल्लक में जो है डाल सकते हैं। आपके पास ये चर्च द्वारा दिए गए गुल्लक होंगे, या आप अपने घर में जो है कोई ऐसा बॉक्स बना सकते हैं और उसमें जो है आप ऑफरिंग को डाल सकते हैं जो है, ताकि जो है जब भी आप चर्च में आते हो और उस ऑफरिंग को, उस गुल्लक को जो है, उस बॉक्स को आप ला सकते हो चर्च में। और हर शाम को जो है पास्टरेट कमेटी के लोग चर्च में होते हैं और संडे को सुबह होते हैं, तो आप कभी भी शाम को या संडे की मॉर्निंग में आकर जो है आप अपनी ऑफरिंग जो है भेंट कर सकते हो। तो ये समय है कि हम अपनी ऑफरिंग जो है प्रभु के नाम में जो है अपने अपने जो गुल्लक हैं हमारे पास या बॉक्स है उनमें हम डालेंगे जो है। आइए हम एक गीत गाएं, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला, गीत नया दिल मिला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा
आइए हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को भी परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह ख्रीस्त के नाम में आमीन।